लखाजी बारट नाम के मारवाड़ में एक प्रसिद्ध कवि हुए। एक क्वेश्चन है मुझे इसमें, बारहट और बारोट इन दो में फर्क है? दोनों जो सरनेम है ये अलग है दोनों? देखो बारहट शब्द है ना, बारहट, जी इस शब्द के बहुत सारे अर्थ किए गए हैं, लेकिन एक जो एकदम सुसंगत अर्थ है जी वो ये है बार, बार हट। इस शब्द का एक अर्थ है, शब्द का अर्थ ये होता है, फिर जाति का अर्थ तो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। बार हट, इस शब्द को बोला गया बार, बारणो, गुजराती में बारणो शब्द यानी कि दरवाजा, दरवाजा, बारणो, ठीक है। बार शब्द बारी यानी कि खिड़की, जी ग्वाक्षिका, ठीक है। तो ये बार शब्द है वो दरवाजे से संबंधित है, अच्छा, ठीक है। और हट शब्द है वो अभ्रंश हुआ है, वहां पर सुभट शब्द है। अच्छा, तो इस शब्द का पूरा अर्थ होता था द्वार सुभट। अच्छा, द्वार सुभट, सुभट यानी कि योद्धा। अच्छा, मध्यकालीन भारत जो संघर्ष कर रहा था, जब अनेकों अनेक आक्रांताओं के आक्रमण भारत के ऊपर हो रहे थे, क्षत्रिय राजाओं उनसे भिड़ रहे थे अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी भूमि बचाने के लिए। फिर जोहर होते थे, केसरिया होता था जी, शाका होता था जी। और उस वक्त एक समय ऐसा आता था कि जो राजा युद्ध में जा रहा है और सामने आक्रांताओं का एक विराट सैन्य है और उनके पास शत्रुओं का बल अमाप है, और यहाँ पर जो योद्धा जा रहा है वो ये मानकर चाह रहा है कि अब मेरा वापस आना संभव नहीं है। तो उस वक्त जो क्षत्रिय योद्धा युद्ध में जाता था, तुलसी दल मुख में लहे रहे न जीवन आस, चले वीर रजपूत सब के हिल मिल मरण हुलास। उस वक्त राजा क्षत्रिय जब अपने घर से निकलता था तो मुख में तुलसी का पत्र डालकर निकलता था। हाँ, कि फिर बाद में तुलसी का हमें मिले नहीं मिले। तुलसी दल मुख में रहे और लहे और रहे न जीवन आस, वो जीवन की आशा छोड़कर जाता था, केसरिया करके जाता था। उस वक्त एक चिंता इंसान को रहती है हमेशा, मृत्यु के, जिंदगी की जैसे चिंता नहीं रहेगी। महापुरुष वो हैं जिनको अपने जीवन मरण की परवाह नहीं रहेगी, लेकिन अपनी इज्जत की उनको परवाह रहेगी। तो उन वक्त उनको मन में एक संशय होता था कि अब हम तो इस परिस्थिति में दुश्मनों के सामने जा रहे हैं, लेकिन जो नारी शक्ति है, जो स्त्रियां हैं, वो ये जो आक्रामक आक्रांता आए हैं, वो अगर हमें मारकर यहाँ तक पहुँचेंगे तो इनका रक्षण कौन करेगा। तब जो द्वार होता था, उस द्वार पर एक योद्धा खड़ा होता था। अच्छा, उस योद्धा को द्वार सुभट बोला जाता था। उसका कर्तव्य होता था कि वो अपने जीते जी उन नारियों का किसी भी प्रकार से रक्षण करे। क्या बात। तो और क्षत्रियों के साथ चारणों का ये संबंध था। और एक चारण ऐसा पात्र होता था पूरे राज दरबार में, मध्यकालीन युग में, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ भी चारणों का अस्तित्व था, वहाँ पर वो मारवाड़ हो या गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, सिंध हो, तो इनमें चारण कभी भी क्षत्रियों के नारी शक्ति के समुदाय से मिलने के लिए उसे किसी की परवानगी नहीं लेनी पड़ती थी, क्योंकि चारणों के लिए एक दोहा और भी प्रसिद्ध है कि चारण कभी भी क्षत्रिय नारियों को अपनी माता के समान समझता था, अपनी पुत्री के समान समझता था, अपनी भगिनी के समान समझता था। और क्षत्रिय भी चारण पर इतना भरोसा करते थे, इसलिए वो उसके द्वार का पूरा रक्षण का दायित्व चारण को दिया जाता था। अरे वाह। और वो चारण कभी भी इतिहास में, एक में बाद आज चारण होने के नाते गौरव के साथ कह सकता हूँ, संपूर्ण गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मध्यकालीन भारत के इतने इतिहास में इतनी उठापटक हुई, इतनी राजनीतिक उठापटक हुई, लेकिन एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं है कि कोई भी क्षत्रिय राजा अपने द्वार का रक्षण करने की जिम्मेदारी चारण को देकर गया हो और कोई भी चारण उस जिम्मेदारी में कहीं भी किंचित मात्र भी विफल नहीं हुआ। एक भी दृष्टांत नहीं है उसमें।